क्लियर कर लेते हैं। इमेज बनता है रेटिना पर। यहाँ तो बात समझ में आई आप लोगों को। अब मैंने क्या बताया था कि इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा रेटिना के सेंटर में येलो स्पॉट पर। रेटिना से रिलेटेड हमें दो डिजीज़ होती है, निकट दृष्टि दोष जिसे हम मायोपिया कहते हैं और दूर दृष्टि दोष जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ये कैसे हो जाता है? ये डिजीज़ कैसे होता है? आइए इमेजेस से समझते हैं। देखिए आपके सामने 4 इमेज है। एक आपको शो हो रहा है नॉर्मल विज़न, ये ठीक वैसे ही है। कॉर्निया से लाइट इंटर करते हुए लेंस से होते हुए लेंस ने उस लाइट को फोकस करते हुए रेटिना पर भेजा। कहाँ भेजा? येलो स्पॉट यानी मैकुला पर भेजा। इमेज एकदम क्लियर बना। ये हो गया आपका नॉर्मल विज़न। और जब निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें क्या होता है? उस पिक्चर को आप देखिए। कॉर्निया ने लाइट को आँख में इंटर किया, प्यूपिल ने उसे लेंस पर भेजा और लेंस ने उसे फोकस करके रेटिना पर इमेज वो पहुंचा ही नहीं, रेटिना से पहले ही वो वहाँ इमेज बन गया, रेटिना से पहले ही बन गया। तो इसी डिजीज़ को कहते हैं मायोपिया। इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें पर्सन को दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। मायोपिया इस डिजीज़ को, डिस्टर्बेंस को ठीक करने के लिए हमें ऑप्टल लेंस लगाना पड़ता है, तब ये डिजीज़ इमेज वापस जाके रेटिना पर येलो स्पॉट पर बनने लगता है। एकदम आराम से समझिएगा। मायोपिया आप देख रहे हैं, दूसरा इमेज जो है मायोपिया जहाँ मेंशन है, वहाँ इमेज कहाँ बना? रेटिना से पहले ही बन गया। इसी डिजीज़ को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। इस डिजीज़ को ठीक करने के लिए, इस आँख के इस विज़न को ठीक करने के लिए हमें अवतल लेंस की ज़रूरत होगी। अवतल लेंस लगाएंगे हम, तब जाके हमारा वो इमेज वापस रेटिना पे बनने लगेगा। अब दूसरी जो रेटिना से रिलेटेड डिजीज़ है वो है हमारी हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होगा? इसमें आपको इमेजेस जो हैं, देखिए इमेजेस से समझिए। हाइपरमेट्रोपिया जहाँ मेंशन है आप देखिए, कॉर्निया ने लाइट को आइज़ में इंटर किया, वो लाइट जो है प्यूपिल पे गई, प्यूपिल ने उस लाइट को लेंस पर भेजा, लेंस ने उस लाइट को फोकस करके रेटिना पर भेजा, वो रेटिना पे ना जाके रेटिना से बाहर चली गई, दूर चली गई। इसीलिए इसका नाम है दूर दृष्टि दोष, जिसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इमेजेस एकदम क्लियर कीजिए, एकदम आराम से समझिएगा, कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कीजिएगा। आगे आपको ये बहुत काम आएगा। ये इमेजेस कैसे आपको, ये जो आप देख रहे हैं, ये कैसे दूर दृष्टि दोष कैसे हो जाता है, निकट दृष्टि दोष कैसे हो जाता है। देख रहे हैं आप, इमेज कहाँ? रेटिना को पार कर गया है, दूर चला गया है, इसीलिए इसका नाम है दूर दृष्टि दोष। इस बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स हमें क्या देते हैं? उत्तल लेंस देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस लगाने से हमारा इमेज जो है, जो बाहर चला गया है, लाइट इमेज बाहर बन रहा है, वो वापस आके रेटिना पर बनने लगता है। इसे हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष, जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। अब आइए, इससे लाइट से ही रिलेटेड, विज़न से ही रिलेटेड एक और डिजीज़ है एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें लाइट इंटर कर रही है हमारे आँखों में और ये रेटिना पर नहीं पहुंचती और वहीं से ये पूरा रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट। जो आदमी एकदम लाइट सीधे नहीं फोकस कर पाके रिफ्लेक्ट होने लग रही है लाइट रेटिना पर पहुंचने से पहले ही। इस बीमारी को हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ये अक्सर बुढ़ापे में होता है। इससे ना हमें दूर का दिखाई देगा, ना नज़दीक का दिखाई देगा। इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको उम्मीद है बच्चों की ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से क्विक से समझिए। इमेज अगर रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना पर ना बनकर हमारा इमेज अगर पहले बन जाता है तो उसे मायोपिया, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और अगर इमेज रेटिना के बाहर पार कर गया रेटिना को, तो वो डिजीज़ कहलाएगी हाइपरमेट्रोपिया, उसे कहेंगे दूर दृष्टि दोष। पीछे बाहर बन गया, दूर बन गया, रेटिना से दूर चला गया। और अगर लाइट इमेज अगर रिफ्लेक्ट कर गई
रिफ्लेक्ट होने लगा लाइट और रेटिना पर पहुंच ही नहीं रहा है, तो उसे एस्टिग्मेटिज्म कहेंगे। इसमें ना दूर नज़र आता है ना नज़दीक नज़र आएगा नज़दीक का। ये हो गई रेटिना से रिलेटेड डिजीज़। एक और होता है हमारी आँखों में ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट मैकुला को कहेंगे। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ से हमारी ऑप्टिक नर्व्स, जो ब्रेन की जो ऑप्टिक नर्व्स है जो आँखों में आके मिलती हैं, वही रेटिना ही आगे कंटिन्यू होकर ऑप्टिक नर्व्स में चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि हम जो इमेज देखते हैं हमें वो उल्टा दिखाई देता है, हमारा ब्रेन उसे सीधा करके हमें दिखाता है। अब हमने किसी को देखा तो कैसे पहचान लेते हैं कि ये कौन है? ये हमारा आँख थोड़ी ना याद रखा है, ये हमारा ब्रेन याद रखा है। हमारा ब्रेन हमें बताते अरे ये तो वो हैं, हमारे मम्मी हैं, हमारे पापा हैं, जो भी हैं जिन्हें हम पहचानते हैं। तो ये आँख का काम है सिर्फ देखना, याद रखने का काम है। मेमोरी किसके पास है? मेमोरी है ब्रेन के पास। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल होता है हमारे ऑप्टिक नर्व से, जो रेटिना ही आगे जाकर, जो नर्व्स रेटिना की है आगे जाकर ऑप्टिक नर्व्स में के ऊपर कंटिन्यू करती है। वही नर्व्स जहाँ ऑप्टिक नर्व्स जो आगे कंटिन्यू करती है वहाँ पे एक स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट। अब कोई आप एग्जांपल घर में लीजिए, जहाँ हमारा मेन स्विच शुरू होता है, तो पावर के अंदर जो हम बोर्ड के अंदर जो तार डालते हैं, तो कहीं से तार जो डालते हैं मेन स्विच में, तो वहाँ पे जो जगह है वहाँ कुछ थोड़ी फंक्शन होगा, वहाँ कोई कनेक्शन नहीं रहता, बस तार एंट्री के लिए वो जगह है। वही जो जगह है वो जगह कहलाती है ब्लाइंड स्पॉट। तो हमारा वो आँख का हिस्सा जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स आँखों के अंदर आया है, जहाँ से मिल रहा है रेटिना से आकर, वही स्पॉट जो है ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आया कि हमारा इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। एकदम अच्छे से इस पॉइंट को क्लियर कीजिएगा आप, क्योंकि रेटिना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। हमारे आँख का सबसे बड़ा खेल रेटिना का ही है। रेटिना पे डिस्टर्बेंस होने से हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो सब इस टॉपिक को आप क्लियर कीजिए कि रेटिना पर इमेज कहाँ बना। रेटिना के सेंटर में, सेंटर का एक जो पॉइंट है वो येलो स्पॉट या मैकुला कहलाता है। मैकुला में इमेज बना, और सबसे अच्छा और सबसे क्लियर इमेज कहाँ बना? फोविया में, जो मैकुला का ही बीच वाला हिस्सा है, थोड़ा वहाँ पे कर्व्ड है, हल्का सा गड्ढा है फोविया में। और रेटिना को, और इसी रेटिना से रिलेटेड जो हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस डिज़ीज़ से, इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए इस डिज़ीज़ को आप एकदम क्लियर कर लीजिए। रेटिना से रिलेटेड दो डिजीज़ होते हैं, मायोपिया एंड हाइपर मायोपिया। अगर इमेज रेटिना से पहले बन गया तो वो निकट दृष्टि दोष हो गया, उसमें दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। नाम से ठीक अपोजिट है, पहले इमेज बनेगा और उसमें हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, मायोपिया। और अगर इमेज रेटिना को पार करके बना तो वो हो गया हाइपरमेट्रोपिया, अपोजिट है। पहले इमेज बनेगा और उसमें हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, मायोपिया। और अगर इमेज रेटिना को पार करके बना तो वो हो गया हाइपरमेट्रोपिया, वो हो गया दूर दृष्टि दोष, उसमें हमें नज़दीक का नहीं दिखेगा। अभी जो मैंने आप लोगों को क्लास में समझाया उसमें मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। आप सबसे पहले तो आप एक्सटर्नल आइज़ के पार्ट्स को लिखिए, अलग अलग डिस्टिंग्विश करके। एक्सटर्नल पार्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं उस पार्ट्स के, कॉर्निया का क्या काम है, और आइरिस का क्या काम है, प्यूपिल का क्या काम है। ये आपका पहला अध्याय होमवर्क हो गया। दूसरा आपका हो गया कि इंटरनल पार्ट में आप आइए कि रेटिना पर इमेज कहाँ बनता है, रेटिना से रिलेटेड डिजीज़ को बताइए हमें, कैसे निकट दृष्टि दोष हो जाता है, कैसे दूर दृष्टि दोष हो जाता है, उस दोनों दोष को दूर करने के लिए हमें कौन से लेंसेज लगाने पड़ेंगे। यहाँ मैं आप लोगों को एक क्विक सा शॉर्ट सा बताती हूँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया हमारे आँख में लाइट को भेजता है, इसलिए कॉर्निया को विंडो ऑफ आई कहा गया है। आइरिस क्या करता है? हमारे लाइट को जो आँख में अंदर आ रही है उस लाइट को कंट्रोल करके भेजता है। कहाँ भेजता है? प्यूपिल को। प्यूपिल उस लाइट को लेंस पर भेजता है, लेंस उस लाइट को रेटिना पर भेजता है। तो सबका अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग आप लिखिए
उसको समझिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए और उम्मीद है बच्चों आप लोग होमवर्क करेंगे तभी आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। तो बार बार टॉपिक्स को आप देखिए, क्लास को देखिए, समझिए। मिलते हैं फिर। थैंक यू।